Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today's prelims booster series is about the Vasenar arrangement. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. And first of all, we will discuss why this is in news. So recently, जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने वासेनर अरेंजमेंट की चेयरमैनशिप को अज्यूम करने के लिए एग्री कर दिया है कि अब वो फिर से चेयरमैनशिप वासेनर अरेंजमेंट की अज्यूम करेंगे फ्रॉम द 1st January 2023. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वासेनर अरेंजमेंट. तो स्टूडेंट्स, ये जो वासेनर अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट इसलिए बनाई गई है जिससे कि रीजनल सिक्योरिटी को हम मेंटेन कर सके और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को भी मेंटेन कर सके और स्टेबिलिटी भी वहाँ पे उन दोनों एरियाज़ में रह पाए. इसी के कंट्रीब्यूशन में, इसी के कंट्रीब्यूट करने के लिए, रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो बाकी स्टेट्स हैं वो एक दूसरे से फिर से वॉर ना करने लग जाए, किसी बात पे कुछ उन लोगों की टसल ना हो जाए, फिर से वर्ल्ड वॉर ना हो जाए या फिर से कोई कोल्ड वॉर ना हो. इसीलिए ही ये जो वासेनर अरेंजमेंट है बनाई गई है और इसीलिए ये हेल्प करती है जिससे कि जितनी भी एक्यूमुलेशन हुई, अगर किसी के बीच में टसल हो रही है तो उसे डिस्टेबलाइज करने की, जिससे कि रीजनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की. क्योंकि अगर दो कंट्रीज़ में या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ में कोई टसल हो गई है, उनके बीच में वॉर होती हुई दिख रही है, तो उसके आसपास की जो रीजन होगा वो तो अफेक्ट होगा ही. अलॉन्ग विद देम जिन जिन एरियाज़ में उन कंट्रीज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, लाइक जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर में हुआ था, वीट की बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गई थी. सिमिलरली पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ता है. इसीलिए इंटरनेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ रीजनल सिक्योरिटी को भी मेंटेन करके चलना है. और ये जो बॉडी है ये 1996 में बनी थी, क्योंकि कोल्ड वॉर एरा उस टाइम पे एंड हुआ था. उसके सक्सेशन में इस बॉडी को बनाया गया था जिससे कि मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल्स वो कर सके उन ऑब्जेक्ट्स का जो कुछ वॉर्स या फिर आर्म्ड एम्यूनेशन होती है उन चीज़ों का. और ये वासेनर अरेंजमेंट जो है, इसका सेक्रेटेरिएट वियना के अंदर है, ऑस्ट्रिया में. और इसे वासेनर जो नेम है इसलिए दिया गया था क्योंकि हेग की एक सब जगह है, उसे वासेनर बोलते हैं. सिमिलरली वहाँ पे अरेंजमेंट हुआ था, इसीलिए इसको वासेनर अरेंजमेंट बोला जाता है. नाउ मूविंग ऑन टू इट्स मेंबर स्टेट्स. सो वासेनर अरेंजमेंट की 42 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें मोस्टली नाटो से या फिर यूरोपियन यूनियन की जो स्टेट्स हैं वही हैं. और अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया ने इस अरेंजमेंट को कब ज्वाइन किया था, तो इंडिया ने दिसंबर 2017 के अंदर इसकी 42 पार्टिसिपेटिंग स्टेट की तरह से ज्वाइन किया था. और स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स में जितनी भी अदर कंट्रीज़ हैं वो. और स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है, जैसे अब इसमें नाटो आया, नाटो एंड यूरोपियन यूनियन आया, तो आपको नाटो के बारे में जाके खुद पढ़ना है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और वो एग्जाम में आपको आएंगी ही आएंगी. तो जैसे जैसे जो भी आपको चीज़ें दिखती रहे आपको पढ़नी है, और यही आपको बाकी और स्टूडेंट्स से ज़्यादा एक एज दिला सकती है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए. तो अब जैसे इसमें नाटो है तो आप नाटो के बारे में पढ़िए, यूरोपियन यूनियन है तो उसके बारे में पढ़िए कि उसमें कौन सी कंट्रीज़ हैं, किसका बॉर्डर किससे मिलता है, कौन सा वहाँ पे सी है, ये सब सारी चीज़ें पढ़िए, जिससे कि आपका मैप भी साइड बाई साइड कवर हो रहा है एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस भी कवर हो रही हैं. और ये चीज़ें सेल्फली कवर करने की होती हैं जिससे कि आप एक एज ले पाए बाकी अदर स्टूडेंट्स से. तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हम आपको प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज़ के अंदर आगे भी आने वाले सेशन में बताते रहेंगे. सो स्टे कनेक्टेड विद अस. नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेशन. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ दिस अरेंजमेंट. सो स्टूडेंट्स, इस अरेंजमेंट में क्या होता है, एंड देखो, एनुअली इसकी एक बार मीटिंग होती है यूजुअली दिसंबर के अंदर, जिसमें उसकी सारी पार्टिसिपेटिंग जो स्टेट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं एंड वो एक अपने कंसेंसस से एक प्लीनरी डिसीजन लेने वाली पर्सन को बनाते हैं. मीन्स एक कंट्री से एक पर्सन को बनाते हैं. जैसे कि इस बार की जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास जाएगी. सिमिलरली इस बार का क्या होगा कि इंडिया है वो फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी और सभी के कॉन्सेंसस से उस प्लीनरी अरेंजमेंट के प्लीनरी डिसीजंस बना दिए, प्लीनरी डिसीजन बॉडी बना दी कि कौन डिसीजन लेगा. बट अब भी जो फाइनल डिसीजन होगा ना वो कॉन्सेंसस के साथ ही होगा. सभी जितने भी पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं वो सभी आपस में डिसीजन करके, डिस्कशंस करके तभी उसके बारे में फाइनल डिसीजन ले पाएंगी. और एनुअली रोटेशन के बेसिस पे जितनी भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं उन सभी के पास ही प्लीनरी चेयर जाता है, जिससे कि हर कंट्री को मौका मिल सके इस अरेंजमेंट को चेयर करने का, फाइनल डिसीजन अपना देने का. ओके
Okay, now let's talk about its principles. So Wassenaar arrangement के 5 major crucial principles हैं. They are, it contributes to regional and international security and stability. The one which I told you earlier कि सभी की सिक्योरिटी के लिए, whether it is regional and international, उसकी सिक्योरिटी के लिए एंड उसकी स्टेबिलिटी के लिए वासेनार अरेंजमेंट बनाया गया है, जिससे कि ज़्यादातर ट्रांसपेरेंसी आए और एक अकाउंटेबिलिटी आए उस पर्सन में जो भी प्लीनरी चेयर का इसका हेड होगा कि येस हमें जो भी टसल्स है या फिर जो भी वॉर है उसे होने से रोकना है, और जो भी कन्वेंशनल आर्म्स एम्यूनेशन है ट्रेडिशनली जो भी इसके पास है, जिन्हें वो लोग डुअल यूज़ करते हैं गुड्स के अंदर भी, इन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी, मीन्स किसी कंपनी के अगेंस्ट भी वो यूज़ कर सकते हैं किसी कंट्री के. सो ऐसी चीज़ों को ट्रांसफर्स करवाना एंड ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होना, जिससे कि जो भी सारे 5 प्रिंसिपल्स हैं वो भी फुलफिल हो एंड किन्हीं भी कंट्रीज़ में कोई टसल कोई वॉर ना हो. मूविंग ऑन टू इट्स थर्ड प्रिंसिपल विच इज़ कि मास डिस्ट्रक्शन करना उन वेपन्स का जो आपको लगता है कि लाइक होता है ना कंट्रीज़ में जब वॉर हो जाती है जो वो इमीडिएटली कुछ भी यूज़ कर लेंगी एंड पूरा जो उनका एरिया है वो तहस नहस हो जाएगा. तो ऐसे वेपन्स का तो मास डिस्ट्रक्शन कर देना चाहिए. और किसी भी स्टेट के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे हैं, फिर किसी भी कंट्री को पॉइंट आउट करते हुए बात नहीं कर रहे हैं, ये कलेक्टिवली बात करेंगे, सभी के साथ ऐसा होना चाहिए. और जिससे कि ये कुछ एक्सपोर्ट्स कंट्रोल भी करते हैं, जिससे कि वो टेररिज्म को कम्बैट कर सकें. क्योंकि देखो जो आगे एम्यूनेशंस हैं, सभी कंट्रीज़ तो इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं कि उन्हें बिल्डअप कर सकती हैं, तो इनका ट्रेड करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं. तो इसीलिए ये एक्सपोर्ट को कंट्रोल करा रहे हैं उन वेपन्स का जिनकी वजह से लग रहा है कि वो इन फ्यूचर उसे वॉर में किसी चीज़ में यूज़ करेंगे. तो इन चीज़ों का अगर आप एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल कराओगे तो भी बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली जो रीजन्स होते हैं ना वो इन्हें टेररिज्म के यूज़ करते हैं टेररिज्म के लिए, या फिर जब कंट्री के अंदर ही रीजनलिज्म नक्सलिज्म हुआ होता है तो वहाँ पे इसको यूज़ करवा दिया जाता है. और अगर किसी और कंट्री के से टसल चल रही है तो वहाँ पे फिर डेफिनेटली यूज़ करवाएंगे ही. इसलिए ही एक्सपोर्ट कंट्रोल करवाया जा रहा है उन आर्म्स एंड एम्यूनेशंस का, जिससे कि हम टेररिज्म को भी रोक सके एंड जो कंट्रीज़ के बीच में टसल होने से भी रोक सके. ओके, so before ending our session we have a question for all of you. Tell the answer of the question in the comment section below. And the question is, consider the following statements regarding the Wassenaar arrangement. First, the plenary of the arrangement is its main decisions making body. And second, India was the founding member of the Wassenaar arrangement. Which of the following is correct according to you? Tell in the comment section below. So we will end our session here. Thank you so much and have a nice day ahead. Do share it with your friends so that they can also get the benefit of Prelims Booster series. And stay tuned for the next update.